मेरे YouTube चैनल कोर ज्ञान में स्वागत है। आज हम बात करेंगे जो गवर्नमेंट की तरफ से जो पोस्ट ऑफिस की जो जितने भी योजनाएं होती हैं, आज जो मुख्य योजनाएं हैं जिसका बहुत ही बेनिफिट होता है जो पर्सन है आम पब्लिक को, वो आज हम बात करेंगे उसी टॉपिक पे फ्रेंड। तो सबसे पहले जो मैं बात करता हूँ कि जो पोस्ट ऑफिस का यदि है, मैंने कुछ प्रीवियस वीडियो भी बनाए थे जिसमें मैंने बताया भी था कि यदि आपके पास कोई पोस्ट ऑफिस का अकाउंट है, पोस्ट ऑफिस में अकाउंट आपने खुलवा रखा है, तो उसका बेनिफिट बहुत ही आपको मिलने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड, जो सबसे है प्रायर जो सबसे 1 पे रखा गया है, इसको बोलते हैं भी पोस्ट ऑफिस बचत खाता। जो पोस्ट ऑफिस बचत खाता है, जो मेन नॉर्मल आप कभी भी कोई बैंक में अकाउंट खुलाते हैं तो सेविंग अकाउंट जिसे बोलते हैं, वो मिनिमम जो कभी भी आप जब जाएंगे पोस्ट ऑफिस में तो सबसे पहले ये अकाउंट यही खोला जाता है, पोस्ट ऑफिस बचत खाता। और जितने भी गवर्नमेंट की तरफ से योजनाएं होती हैं जो पोस्ट ऑफिस के थ्रू होती है, जो सबसे ज़्यादा आपको ब्याज दर मतलब इंटरेस्ट मिलता है उस पर, वो आपको उसके बाद आप अपने अकाउंट से लिंक कर सकते हैं। जैसे कि नॉर्मल आप अकाउंट कभी भी खुलवाते हैं तो उसमें फिक्स्ड डिपॉजिट, लिक्विड डिपॉजिट या कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अकाउंट के बाद ही करते हैं। तो यही है कि पोस्ट ऑफिस का जो बचत खाता है, यहाँ पे 4% आपको मिलता है। आप इसमें कोई भी पैसा रखते हैं उसका 4% आपको यहाँ पे अमाउंट मिलता है। कोई अवधि नहीं है इसमें, निवेश या टैक्स लाभ नहीं होता है इसमें, ब्याज दर पर टैक्स का लगेगा। अब आगे बात करते हैं पोस्ट ऑफिस जो रिकरिंग है डिपॉजिट है, आरडी जो बोलते हैं, वो 6.7 का यहाँ पे मिलता है। आप इसमें जो अवधि है वो 5 साल तक रख सकते हैं। इसमें निवेश पर जो टैक्स लाभ है, इसमें यहाँ पे लाभ नहीं है टैक्स में, और यहाँ ब्याज दर पे भी टैक्स जो लगेगा वो आपको यहाँ पे हाँ में है, मतलब यस लगेगा। तो सबसे बात करते हैं सिर्फ हम ब्याज दर और जो स्कीम है गवर्नमेंट की तरफ से, जो आपको बता दो जो पोस्ट ऑफिस का है। पोस्ट ऑफिस मासिक आय जो है योजना है वो 7.4 मिल रहा है यहाँ पे। पोस्ट ऑफिस जो टाइम डिपॉजिट है वो 1 साल के लिए जो होता है वो 6.9 यहाँ परसेंटेज आपको ब्याज दर मिलेंगे। पोस्ट ऑफिस का जो टाइम डिपॉजिट है वो यदि 2 साल के लिए रखते हैं तो यहाँ पे 7 पॉइंट है, और 3 इयर्स के रखते हैं तो 7.1 का ब्याज दर रखा गया है। बात करें फ्रेंड कि यदि आप पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट 5 साल के लिए रखते हैं तो 7.5 है। तो उसी तरह से है कि जैसे आप फिक्स डिपॉजिट आप रखते हैं किसी भी बैंक अकाउंट में, तो आपको वहाँ पे 5 से 7% तक अलग अलग जो बैंक होते हैं वहाँ पे मिलता है, लेकिन यहाँ पोस्ट ऑफिस में जो मैंने आपको बताया 7.5 मैक्सिमम है। बात करें फ्रेंड यदि किसान विकास पत्र आप इसमें योजना में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपका ये स्कीम्स ले रखे हैं, तो आपको 7.5 का परसेंटेज आपको ब्याज दर मिलने वाला है, जो कि जो अवधि है 30 महीने की जो लॉक इन अवधि होती है, मतलब 30 महीने के अंदर आप इसको विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। विड्रॉ करते हैं तो आपको वो सेम अमाउंट ही यहाँ पे मिलने वाला है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड है, पीपीएफ जिसे बोलते हैं, 7.1 का है, जो कि 15 साल तक के लिए इसे लॉक कर सकते हैं, अवधि कर सकते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना है जो 8.2, जो काफ़ी अच्छा अमाउंट यहाँ पे इंटरेस्ट ब्याज दर मिलने वाला है, और 21 साल के लिए आप इसमें इन योजना में निवेश कर सकते हैं। राष्ट्रीय बचत जो सर्टिफिकेट है वहाँ पे भी 7.7 का है, जो कि 5 साल तक का है, मिनिमम है, ये बहुत सही है 5 साल के लिए। वरिष्ठ नागरिक बचत योजना 8.2 जो मिल रहा है परसेंटेज 5 साल के लिए, ये मैं इस पे भी वीडियो एक स्पेशल बना दिया हूँ फ्रेंड, आप उसको वॉच कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट होता है अमाउंट का। यदि आप 5 लाख रुपए यदि इन्वेस्ट करते हैं तो 5 साल बाद आपको लगभग 7 लाख 8 लाख मिल सकता है। यदि 30 लाख करते हैं तो 40 से 45 लाख आपको यहाँ पे मिलने वाला है फ्रेंड। अब आगे बात करते हैं फ्रेंड की जो पोस्ट ऑफिस है, अब स्पेशली हम बात करते हैं कुछ मुख्य इंपॉर्टेंट योजना पे, या जो आप पोस्ट ऑफिस अकाउंट में योजना लेते हैं, लाभ लेते हैं तो क्या बेनिफिट है। यदि पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट है, यदि जो नॉर्मल है, तो पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट जो है वो एक जैसा ही होता है, जैसे बस फ़र्क केवल यही कि पोस्ट ऑफिस में आप ये अकाउंट खोलते हैं, और वो एक है कि जो बैंक में आप ओपन अकाउंट खोलते हैं वो सेविंग अकाउंट, वो उसे सेम बोला जाता है। आप जो एक पोस्ट ऑफिस में केवल एक काउंटर ही खोल सकते हैं, मतलब ऐसा है कि एक अकाउंट खोलेंगे तो एक अकाउंट खोल सकते हैं, जो पोस्ट ऑफिस के दूसरे ट्रांसफ़र हो सकता है, तो कहीं पे भी पोस्ट ऑफिस में दूसरी जगह ट्रांसफ़र करा सकते हैं। आप नाबालिग के नाम पर भी अकाउंट खोल सकते हैं। यदि कोई नाबालिग है, बच्चे की उम्र है, मतलब यदि 2 साल 5 साल 10 साल है, तो उनके वो नाम पे भी आप यहाँ खोल सकते हैं, जिसको आप यहाँ पे 4% के ब्याज दर भी आपको मिलेगा, जबकि हालांकि इनकम टैक्स में नहीं कटता है ये।
गैर चेक सुविधा के तहत न्यूनतम बकाया राशि 50 रुपये है, जो कि अकाउंट में होनी चाहिए। तो मिनिमम फ्रेंड सबसे बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट है कि जो कहीं भी ये भी आप अकाउंट खुलवाते हैं तो उनका एक कहता है कि मेंटेन आपको 10,000, 5,000, 50,000 रुपये तक का मेंटेन अकाउंट रखना होता है, जो कि यहाँ पे पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट है, इसमें आपको 50 रुपये ही मिनिमम रखना है फ्रेंड। तो सबसे बड़ी बात है, पोस्ट ऑफिस को मैंने बताया भी है कि सबसे नॉर्मल बैंक अकाउंट से आपको ये पोस्ट ऑफिस का अकाउंट जो होता है वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होता है, आपके ही लिए नहीं, ये पूरे फैमिली मेम्बर के लिए भी आपकी होती है इम्पोर्टेंट। हालांकि इनकम टैक्स अधिकतम जो है 1961 के धारा 80 TTA के तहत यदि जो है आपका कुल सेविंग अकाउंट के ब्याज दर पर 10 रुपया प्रति वर्ष टैक्स का लाभ मिल सकता है इसमें। अब आगे बात करें फ्रेंड, जो POMIS पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम है, और इस जो यदि आप निवेश करते हैं इसमें, तो निवेश के द्वारा लगभग निवेश करने वाली योजना मासिक आय की गारंटी देती है, मतलब मंथली। तो कोई भी आवासीय व्यक्ति अकेले या जॉइंट जिसे बोलते हैं MIS खोल सकता है अकाउंट। एक नाबालिग भी इसमें निवेश कर सकता है। अगर नाबालिग की उम्र 10 वर्ष से ज़्यादा है तो अकाउंट भी ऑपरेट कर सकता है। तो फ्रेंड ये है कि आपका यदि कोई घर में बच्चे या बच्ची का उम्र 10 साल है और उससे ज़्यादा है तो वो अकाउंट को खुद ऑपरेट कर सकते हैं या कर सकती हैं। सिंगल होल्डिंग अकाउंट जो होता है, न्यूनतम जो है निवेश करने के लिए आपको 1,000 रुपये होना चाहिए, और अधिकतम जो है अमाउंट आप 9 लाख रुपये तक इसमें जॉइंट अकाउंट की अधिकतम जो सीमा होती है 15 लाख रुपए तक आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस योजना के जो अवधि है, मतलब आप 5 साल तक इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। मिनिमम 5 साल आप योजना के लिए अवधि इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसमें आपको 7.4 जो ब्याज दर है 7.4 का आपको यहाँ पे मिलने वाला है। तो एक एग्जांपल लेते हैं कि सुरेश पोस्ट ऑफिस मासिक आय जो है वो लेता है और उसमें 2 लाख रुपये इन्वेस्ट करता है। तो मतलब आप यदि हम और आप जैसे लोग आप 2 लाख रुपये यदि इन्वेस्ट करते हैं कभी इस योजना के तहत, तो उनको 5 साल का ब्याज दर तौर पे लगभग 1233 रुपये प्रति माह मिलेंगे। तो 1233 रुपये प्रति माह मिलेंगे, तो उनका जो अधिक आप समझ ही रहे हो कि यदि 2 लाख रुपये जमा करते तो 1233 रुपये हर महीने उनको मिलने वाला है। निवेशक एक से अधिक अकाउंट भी खोल सकता है इसमें, और सभी में कुल जो राशि है 9 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। कोई भी ज्वाइंट अकाउंट होता है वो आप कर सकते हैं। इस योजना के तहत आप निवेश सीमा से बाहर ना जाकर ज्वाइंट अकाउंट भी खोल सकते हैं। उदाहरण जैसे सुरेश और सुरेश की पत्नी अकाउंट खोलकर 7 लाख रुपये तक का निवेश कर सकते हैं। जो इस योजना का है तहत निवेशक जो है 1 वर्ष जो है बाद अपना मूल निवेश निकाल सकता है। तो ऐसा है कि फ्रेंड यदि कोई को अर्जेंट पड़ता है और यदि कुछ इन्वेस्ट आपने इस योजना के तहत पैसा इन्वेस्ट किया है, तो आपको यदि चाहिए कि 1 साल बाद आप पैसा निकालना चाहते हैं, तो लेकिन 1 वर्ष से 3 वर्ष के मूल्य पर निकालने पे आपको सिर्फ 2% और 3 वर्ष के बाद निकालने पे 1% का जुर्माना रूप देना पड़ेगा फ्रेंड। इसमें अकाउंट को पूरे देश में पोस्ट ऑफिस के दूसरे ट्रांसफ़र किया जा सकता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है फ्रेंड कि आपको अकाउंट आप ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, निकाल भी सकते हैं, और अच्छा खासा अमाउंट इसमें ब्याज दर पे पा सकते हैं। अब बात करें फ्रेंड, जो RD बोलते हैं, जो RD नॉर्मल बैंक अकाउंट ओपन करते हैं वहाँ पे RD भी ओपन होता है। यहाँ पे पोस्ट ऑफिस RD एक मासिक योजना है जिसमें आपको 6.7, बहुत सारे कहीं पे भी आप योजना में देखते होंगे 5.6 ऐसा कुछ दिया होता है, लेकिन यहाँ पे 6.7 की ब्याज दर मिलने वाली है। हर महीने आपको जो आपको महीने 3 महीने पे बदलती ही हैं, लेकिन यहाँ पे आपको 6.7 अवधि के ब्याज दर पे देख सकते हैं। अवधि है जो 5 वर्ष की है। 5 साल के निश्चित अवधि पर जो RT है, यदि हर महीने 10,000 रुपया का निवेश आपको जो 1,13,659 रुपये देता है। तो यदि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड कि यदि आप हर महीने यदि 10,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको इतना अमाउंट मिलने वाला है। तो आपको और आगे बात करें कि पोस्ट ऑफिस का RD है जो अकाउंट है वो 100 रुपीज़ से भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें इन्वेस्ट करने का है 100 रुपये के भी आप अमाउंट से इसमें RD में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अधिकतम जो निवेश है कोई सीमा नहीं है, आप कितने दिनों तक कर सकते हैं, अनलिमिटेड है, कोई सीमा नहीं कि आप इतने दिनों तक ही इसमें अमाउंट सबमिट कर सकते हैं या इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो 2 वाइस ज्वाइंट अकाउंट है वो भी आप खोल सकते हैं। नाबालिग के जो हैं वो घर में कोई बच्चे हैं उनके नाम पे भी अकाउंट को खोल सकते हैं। एक से ज़्यादा अकाउंट बहुत सारा आप खोल सकते हैं इसमें। RD अकाउंट जो है एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस में भी ट्रांसफ़र हो सकता है इसमें। अगर आप मासिक निवेश करने में यदि चूक हो जाते हैं तो आपको 100 रुपये पर 1 रुपये जुर्माना लगता है। तो 1% का जुर्माना यहाँ लग रहा है। यदि आप 1 साल बाद निवेश का 50% निकाल ले सकते हैं
तो अब 1 साल बाद है कि आपको यदि निवेश आपने किया है तो 1 साल बाद 50% जो अमाउंट है वो आपको निकाल सकते हैं। यहाँ पे आरडी पर किसी तरह का टीडीएस भी नहीं लगता है, हालांकि यह व्यक्ति के टैक्स स्लैब से मुताबिक आरडी से हुई कमाई टैक्स लगता है। तो उन्हें निवेशक के लिए बेहतर निवेश करने का विकल्प है, जो जोखिम निवेश से मासिक लाभ उठा सकते हैं। अब बात करें फ्रेंड जो पोस्ट ऑफिस का है, जो टाइम डिपॉजिट बोलते हैं 2024, तो यहाँ पे जो मैं आपको बता दूं पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट निवेश का बहुत विकल्प उपलब्ध है। जैसे ब्याज दर आप देख सकते हैं, 1 वर्ष में 6.9 है, दूसरे वर्ष में 7 पॉइंट है, थर्ड बार मतलब तीसरे साल में ये है, और 5वें वर्ष में 7.5। तो ये निवेशकों के लिए बहुत ही सुनहरा ऑप्शन है कि बढ़ता ही जा रहा है ब्याज दर। इसमें निवेश करने की न्यूनतम सीमा जो 1000 रुपये, अधिकतम सीमा नहीं है इसमें, तो आप इसमें निवेश कर सकते हैं। जो अकाउंट को भी है वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं किसी भी, और दूसरी बात है कि यहाँ पे नाबालिग के नाम पे भी आप अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। केवीपी की बात करें फ्रेंड, के जो किसान विकास पत्र है केवीपी, जिसमें यदि आप इसमें निवेश करते हैं तो 7.5 का जो इन्वेस्टमेंट आपको यहाँ पे ब्याज दर पे मिलने वाली है। और इसमें किसी भी पोस्ट ऑफिस से भी खरीदा जा सकता है, ये कहीं पे भी, जरूरी नहीं है कि आपका वहाँ पे कहीं से भी आप खरीद सकते हैं। निवेशक को रकम जो है यहाँ पे रकम जो है 115 महीने में दोगुना हो जाता है। तो यदि पूरा कोई भी अमाउंट आप जमा करते हैं इसमें केवीपी में जमा करते हैं, निवेश करते हैं, तो आपको यहाँ पे 115 महीने के बाद दोगुना पैसा आपको मिलने वाला है। न्यूनतम निवेश है जो 1000 रुपये आप कर सकते हैं, अधिकतम सीमा नहीं है, अधिकतम कितना भी कर सकते हैं, और इससे 100 गुना से किया जा सकता है। मतलब आप 1000 गुने को 100 से मल्टीप्लाई करें तो आप उतना निवेश कर सकते हैं। सर्टिफिकेट को आसानी से ट्रांसफ़र किया जा सकता है, किसी तीसरे व्यक्ति के नाम पे भी आप ये ट्रांसफ़र कर सकते हैं। निवेशक जो है वो है 2-2.5 वर्ष के बाद नकदी वापस ले सकते हैं, तो 2.5 वर्ष के बाद आप पैसा निकाल सकते हैं। निवेशक की जो कही गई है रकम, टैक्स नहीं लगता इसमें, उस पर लगने वाला ब्याज दर दायरे में आता है। इस प्रकार की योजना जो टैक्स फ्री योग्य नहीं है फ्रेंड, तो इसमें तो केवीपी है, लेकिन एक इन्वेस्टमेंट है कि ये देखिए 115 महीने के बाद दोगुना पैसा आपको यहाँ पे मिलने वाला है। वरिष्ठ नागरिक जो बचत है योजना, इसको बात करें फ्रेंड की जो अभी मैं आपको लास्ट में एक वीडियो के माध्यम से भी बताऊंगा फ्रेंड की जो FAQ है, मतलब जो कोई डाउट है, आपका क्वेश्चन है, तो आपके उस डाउट पे भी बात करेंगे फ्रेंड। अभी कुछ डाउट जो हमारे सब्सक्राइबर थे उनको इस योजना के थ्रू डाउट थे, तो मैंने उस बेसिस पे भी क्वेश्चन बनाया, तो वो भी डिस्कस करेंगे लास्ट में वीडियो के। और वरिष्ठ नागरिक बचत योजना है, जो इस योजना में जुड़ने वाला जो न्यूनतम उम्र है जो 50 वर्ष होना चाहिए, और जो लोग 55 वर्ष की उम्र के बाद खुद रिटायरमेंट ले लेते हैं, जिसे बोलते हैं वो पहले VRS ले लेते हैं, उनको भी यहाँ पे अकाउंट खुलवा सकते हैं। कोई भी व्यक्ति अपने नाम या जॉइंट अकाउंट पति पत्नी के साथ रूप में अकाउंट खुलवा सकता है। प्रति व्यक्ति है जो निवेश की सीमा है 30 लाख रुपए लास्ट है फ्रेंड, इसमें 30 लाख रुपए सबसे बढ़िया ये है जो वरिष्ठ नागरिक है। इसके बारे में विस्तार हम पूरे अपने दूसरे वीडियो में भी बात कर चुके हैं कि 8.2 जो ब्याज दर है, सबसे ज़्यादा ब्याज दर यहाँ पे मिलने वाला है फ्रेंड। यदि आप यदि योजना के 15 लाख रुपए निवेश करते हैं तो आपको हर तिमाही में 30,750 रुपये का लाभ मिलने वाला है फ्रेंड। तो समय से पहले राशि निकालने की अनुमति 1 साल बाद ही संभव हो जाती है, आप निकाल सकते हैं, बट उसमें कि 1.5 और दूसरे साल में 1.1% की राशि जो कटेगी इसमें। तो योजना की अवधि है जो आपको 3 साल तक बढ़ा सकते हैं, 5 साल तो है, यदि इसके बाद आप और आगे बढ़ाना चाहते हैं स्कीम को, योजना को आगे आप एक्सटेंड करना चाहते हैं तो 3 साल, तो मतलब 8 साल तक बढ़ा सकते हैं इसको। योजना में किया गया निवेश जो है वो टैक्स अधिकतम जो धारा है 80C के तहत टैक्स की कटौती के मान्य है। हालांकि टैक्स के तभी लगेगा जब वार्षिक ब्याज जो है 10,000 से ज़्यादा होगा तो ही। अब आगे बात करें जो PPF है फ्रेंड, जो पब्लिक प्रोविडेंट फंड है, यहाँ पे जो है आपको जो ब्याज दर है वो 7.1 का मिलने वाला है। इस स्कीम के तहत अधिकतम राशि जो है 1.5 लाख रुपये और 1 वर्षीय के अलावा जमा राशि टैक्स पे 80C के तहत कटौती की योग्य है, मतलब आपको मानना है इसमें। इस योजना से जुड़ने के लिए अधिकतम उम्र कोई सीमा नहीं है फ्रेंड, इसमें कभी भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, इस योजना का लाभ से ले सकते हैं। निवेश का जो मिनिमम अमाउंट है, आप जो सबसे कम अमाउंट है वो 500 रुपये आप जमा कर सकते हैं, और अधिकतम जो है वो 1.5 लाख रुपये से ज़्यादा नहीं कर सकते फ्रेंड, तो अधिकतम 1.5 लाख रुपये ही रखा गया है।
निवेश की गई राशि के विषयाधीन किस्तों की जमा की जा सकती है। सिंगल होल्डिंग अकाउंट ही खोल सकते हैं, इसमें कोई जॉइंट अकाउंट की अनुमति नहीं है, जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में भी जो भी मैंने बताया और भी स्कीम में योजना में। तो आप अपनी अधिकतम निवेश के अंदर रहते हुए नाबालिग के नाम पर भी जो निवेश कर सकते हैं। 15 वर्ष की अवधि खत्म होने के बाद उसे 5 वर्ष के लिए और बढ़ाया जा सकता है, मतलब आप 20 साल तक कर सकते हैं। उसके बाद आप लगातार 5 साल इसे बढ़ाता जा सकते हैं इसमें। तो योजना के शुरू होने के 5 साल बाद ही अकाउंट बंद की अनुमति है। तो आप चाहते हैं यदि अकाउंट को इन्वेस्ट करते हैं 5 साल बाद ही आप चाहते हैं इसे बंद करना तो बंद कर सकते हैं। इसके कारण कोई गंभीर उच्च आपको शिक्षा है या कोई गंभीर समस्या है, उसके लिए यदि आपको शिक्षा होना चाहिए तो योजना के तहत 5 साल के बाद अकाउंट बंद ना करके निवेश की गई रकम को कुछ हिस्सा भी निकाल सकते हैं इसमें। तो कुछ अमाउंट भी आप इसमें निकाल सकते हैं। आप अपने पीपीएफ अकाउंट जमा जो धनराशि कुछ शर्तों पर लोन भी ले सकते हैं। इसमें आपको ये बेनिफिट यहाँ पे ये भी मिल जाता है कि लोन भी ले सकते हैं। कुछ आप इम्पोर्टेंट काम के लिए पैसा को भी आप निकाल सकते हैं कुछ साल बाद। इनकम टैक्स के निवेश में आपका एटीसी के तहत आपका ये आता है, जो कि आपका ब्याज दर के टैक्स पे नहीं लगेगा। उन निवेशों के लिए एक अच्छी योजना है जो टैक्स छूट के साथ अधिक सुरक्षित निवेश करना चाहते हैं फ्रेंड, उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बात करें फ्रेंड जो NCNSC है, जो राष्ट्रीय बचत जो पत्र जिसे बोलते हैं, इसमें 5 साल की अवधि होता है। और जो इसमें जो है जो अभी मैंने बताया था और उसके बाद 8.7 के बाद ये सबसे बढ़िया है। 8.4 के बाद जो 7.7 का यहाँ पे ब्याज दर मिलने वाला है। इसमें मतलब यदि आपको लेना है तो इस पर हर 6 महीने पे कंपाउंड ब्याज लगता है, जो कि अवधि के पूरे होने के बाद मिलता है। तो मतलब यदि आप यहाँ पे अप्लाई करें, जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपको यदि लगभग 1 लाख आप इन्वेस्ट करते हैं 5 साल के लिए, तो लगभग 14 लाख आपको 4,000 कुछ अमाउंट 903 रुपये का अमाउंट यहाँ मिलने वाला है। तो उसके अलावा यदि 1,000 रुपये का इन्वेस्ट करते हैं धनराशि में, तो अधिकतम सीमा नहीं है इसमें निवेश करने की, जो 500, 100, 1000, 5000, 10,000 रुपये के निवेश किया जा सकता है। NCS प्रबंध जो सिंगल होल्डिंग कर सकते हैं या किसी नाबालिग देनदारी व्यक्ति को 10 वर्ष या 10 वर्ष से अधिक जो व्यक्ति हैं, कोई भी नाबालिग हैं, उनको आप ऐड किया जा सकता है यहाँ पे। इनकम टैक्स का जो है यहाँ पे छूट मिलने वाला है ATC के तहत। तो इसमें आपको यहाँ पे NSC के लोन पे भी यहाँ पे गारंटी ले सकते हैं। तो फ्रेंड ये भी है कि इसमें आपको एक लोन का भी ऑप्शन यहाँ पे खुल जाता है, आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं दूसरे पोस्ट ऑफिस में भी। NCS की जो है एक लंबी अवधि है कि टैक्स बचत करने के लिए जोखिम रहित योजना है, जिसके निवेशक के बिना जोखिम निवेश कर सकते हैं इसमें। जो अब अगली बात करते हैं फ्रेंड, जो यहाँ पे सुकन्या समृद्धि योजना, तो ये भी एक बहुत बेनिफिट है, जो कि 8.2 की वार्षिक कंपाउंड ब्याज दर देती है फ्रेंड। तो ये भी एक बहुत बड़ा अच्छा इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू है, जिसके पास जो आपका न्यूनतम है जो 1,000 रुपये आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और 1.5 लाख रुपये मैक्सिमम आप इसमें कर सकते हैं। अकाउंट खोलने की जो बाद है 15 वर्ष तक हर साल न्यूनतम राशि जमा करनी होगी। इस राशि के तहत जो सब ब्याज है साल वो आपको लगता रहेगा इसमें। तो ये है फ्रेंड आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि बेटी का अकाउंट खोलने की तारीख 21 वर्ष होने पर अकाउंट मैच्योर होगा, मतलब 21 साल यदि जो बेटी है उनकी उम्र हो जाती है, तो आप यहाँ पे मैच्योर माना जाएगा अकाउंट को। और बालिका का विवाह यदि 18 वर्ष के बाद या 21 वर्ष से पहले होता है, तो शादी के तारीख के बाद अकाउंट बंद कर दिया जाएगा। तो लड़की NRI बनने या भारत के नागरिकता होने पर भी अकाउंट को बंद कर दिया जाता है इसमें। अकाउंट बंद होने के बाद जमा राशि ब्याज समेत निकासी जो निकाली जा सकती है इसमें। तो अमाउंट बंद हो गया तो निकाल सकते हैं। सुकन्या जो समृद्धि अकाउंट है बच्ची के नाम पर ही खोला जा सकता है इसमें, जिसकी इजाज़त अपने माता पिता को ये वैध दिया जाता है। अकाउंट खोलने के समय बच्ची की उम्र 10 साल या उससे कम होनी चाहिए। तो मिनिमम 10 साल या उससे पहले कम भी है तो आप खुलवा सकते हैं इसको। एक बच्ची के नाम पे एक से ज़्यादा अकाउंट नहीं खोला जा सकता फ्रेंड इसमें। यदि आपका न्यूनतम अमाउंट जमा नहीं कर पाते हैं, जो कि आपको रखा गया है 1,000 रुपये, तो आप यहाँ पे 50 रुपये का आपको जुर्माना लगेगा। लड़की द्वारा विवाह या जो शिक्षा है उसके अकाउंट भी के लिए बंद कर सकते हैं, उस शिक्षा के उद्देश्य के लिए। 18 वर्ष के होने के बाद अकाउंट में जमा राशि 50% तक आप निकाल सकते हैं। 18 वर्ष के बाद होने पे लड़के अकाउंट जमा कर राशि के 50% निकाल सकते हैं, जो कि 21 साल के बाद ही आपका यहाँ पे। इससे योजना में माता पिता जो है निवेशक ATC के तहत टैक्स जो है वो लाभ मिलेगा फ्रेंड इसमें।
अब आप बात करते हैं फ्रेंड योजना के फीस का शुल्क है। यदि डुप्लीकेट है जो पासबुक है तो 50 रुपीज़ है आपको, इस तरह का यहाँ पे आप देख सकते हैं सीट। यदि अकाउंट ट्रांसफ़र करते हैं तो 100 रुपया है, अकाउंट को गिरवी रखने पे 100 रुपया है, चेक डिस्काउंट है वो आपको 100 रुपया यहाँ पे लगने वाला है। अब बात करें फ्रेंड जो कुछ यहाँ पे देख सकते हैं कि क्वेश्चन है, यदि पोस्ट ऑफिस के सेविंग स्कीम में निवेश करना का क्या लाभ है। तो लाभ ये है कि फ्रेंड आप जो पोस्ट ऑफिस के जो आसान जो दस्तावेज के बिना भी किसी भी परेशानी का यहाँ पे आप अकाउंट को खोल सकते हैं। ब्याज दर और जोखिम की बात करें फ्रेंड तो यहाँ पे 4% से लेकर के 8% तक आपको यहाँ पे ब्याज दर मिलने वाला है। टैक्स फ्री की बात करें तो 88C और SSS जो सुकन्या समृद्धि योजना है, PPF है, इस तरह की आप योजना के साथ आप अपने टैक्स को बचा सकते हैं। अलग अलग ज़रूरतों के लिए अलग अलग स्कीम यहाँ पे आपको मैंने बताया फ्रेंड, इसमें आप ले सकते हैं। तो क्वेश्चन भी है जैसे कि पोस्ट ऑफिस में जो मासिक आय योजना में कैसे निवेश करूं। तो यदि पोस्ट ऑफिस का योजना स्थिर जोखिम वाली है, कोई भी प्रति माह 9 लाख से 15 लाख रुपए तक का आप निवेश कर सकते हैं, जो कि आपको 7.4 मिनिमम जो आपको यहाँ पे ब्याज दर है वो मिल ही सकता है। क्या मैं किसी भी पोस्ट ऑफिस में पैसे निकाल सकता हूँ? हाँ, यदि आप किसी भी पोस्ट ऑफिस में जमा कर रहे हैं तो कहीं से भी आप यहाँ पे निकाल सकते हैं, लेकिन मिनिमम अमाउंट आपका 500 रुपया होना उसमें ज़रूरी है बैलेंस में। पोस्ट ऑफिस अकाउंट में कितना पैसा निकाल सकते हैं? पोस्ट ऑफिस में जो अकाउंट से प्रतिदिन अधिकतम 10,000 रुपये तक निकाले जा सकते हैं, तो 10,000 रुपये तक निकाल सकते हैं। लेकिन पोस्ट ऑफिस ATM कार्ड का साथ यदि यूज करते हैं तो 25,000 रुपये तक आप इसमें निकाल सकते हैं। तो मैं अपने पोस्ट ऑफिस अकाउंट ऑनलाइन चेक कर सकता हूँ? बिल्कुल चेक कर सकते हैं आप। इसमें जो KYC करने के बाद आपको यहाँ पे जो है ATM कार्ड भी दिया जाता है, तो वो आप निकाल सकते हैं पैसे को। तो क्या पोस्ट ऑफिस में निवेश करने के टैक्स फ्री है? बिल्कुल है। यदि आप जो मैंने योजना बताए थे उसमें आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको यहाँ पे टैक्स फ्री मिल सकता है। क्या छात्रों के लिए कोई भी पोस्ट ऑफिस योजना है? तो वरिष्ठ नागरिक जो है बचत के लिए छोड़कर सभी योजनाओं का लाभ 18 वर्ष से ऊपर के लोग कोई भी आप इसमें कर सकते हैं। जो माता पिता वो अपने बाल बच्चे के ऊपर में उनके नाम से इन्वेस्ट कर सकते हैं। किसी अकाउंट के लिए आवश्यक न्यूनतम शेष राशि क्या होना चाहिए? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं SB है जो चेक अकाउंट है, चेक अकाउंट पोस्ट ऑफिस MIS है, 100 रुपया TD है। तो इस तरह का आप योजना में भाग ले सकते हैं। मैं मैच्योरिटी से पहले सर्टिफिकेट अकाउंट कैसे निकाल सकता हूँ? तो यहाँ पे ये जो ऑप्शन है आप किसी भी समय बंद कर सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है। यदि समय से पहले बंद करने की अनुमति है तो यहाँ पे 3 साल के बाद केवल SB रेट पे अनुमति दी जाएगी। तो समय से पहले बंद करने पे 1 साल के बाद ही बंद कर सकते हैं फ्रेंड। तो ये जो मैंने बताए थे गवर्नमेंट की तरफ से जो पोस्ट ऑफिस की सारी योजनाएं जो इम्पोर्टेंट है उसका आप लाभ उठा सकते हैं पोस्ट ऑफिस में अपने अकाउंट को ओपन करवा करके, और जो काफ़ी अच्छा यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट है वो आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट मिलता है फ्रेंड। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक मेरे वीडियो को जरूर करें, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस तरह का वीडियो अपने फैमिली फ्रेंड में भी जरूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।